नमस्कार दोस्तों, अगर आप तेलंगाना में रहते हैं या आपकी यहाँ ज़मीन है तो साल 2026 आपके लिए ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर कई नई सुविधाएं और नियम लेकर आया है। तेलंगाना सरकार ने अपने क्रांतिकारी धरनी पोर्टल को और भी एडवांस बना दिया है। अब एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, म्यूटेशन और ट्रांसफ़र चुटकियों में होंगे। लेकिन क्या अब भी आपको रेवेन्यू ऑफिसर के चक्कर काटने पड़ेंगे? आइए जानते हैं इन सभी नियमों के बारे में विस्तार से। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्वागत है आपका अपने चैनल राम खिलावन पर, जहां हम लाते हैं खेती किसानी, सरकारी योजनाओं और ज़मीनी नियमों की सही जानकारी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये धरनी पोर्टल है, जूम इन जूम आउट करके आप देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट नेम, डिवीज़न नेम, विलेज नेम, आप अपनी डिटेल को आसानी से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत ही आसान बना दिया है धरनी पोर्टल को, जिससे अब सिंपल पर्सन भी आसानी से अपनी खसरा खसौनी देख सकता है और नाम चेक कर सकता है। अब बात करते हैं इनके नियम के रिगार्डिंग। तेलंगाना सरकार ने धरनी पोर्टल को अब और भी उपयोगकर्ता के अनुकूल बना दिया है। यह पोर्टल एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों तरह की ज़मीन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अब आप अपनी ज़मीन का डिजिटल रिकॉर्ड, खतौनी, पट्टा और ई पासबुक ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और ज़मीन संबंधी धोखाधड़ी पर लगाम लगी है, क्योंकि पहले बहुत धोखाधड़ी होती थी दलालों के चक्कर में। इसलिए अब गवर्नमेंट ने धरनी पोर्टल को नए तरीके से बना दिया है, जिससे धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं है। आप इससे आसानी से अपनी खसरा खसौनी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ई पासबुक, डिजिटल रिकॉर्ड, पट्टा, सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं इस पोर्टल के। नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आसानी हो गई है। मीन्स आपको अगर एग्रीकल्चर से आपको नॉन एग्रीकल्चर में चेंज करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं जो बहुत आसान हो गए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर, प्लाट या अपार्टमेंट जैसी नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को लेकर भी बड़े बदलाव हुए हैं। अब रजिस्ट्रार ऑफिस में केवल कुछ ही घंटों में रजिस्ट्री और तत्काल म्यूटेशन हो जाता है। सरकार ने इस प्रक्रिया को इतना तेज कर दिया है कि आपको लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह शहरों में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत दी है गवर्नमेंट ने, जिससे बहुत सारा लाइन में लगना पड़ता था, आपको बड़ी बड़ी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। अब इस प्रक्रिया से आपको लंबी लाइनों पे नहीं लगना पड़ेगा और आपका जल्दी ही रजिस्ट्री का काम और म्यूटेशन का काम हो जाएगा। म्यूटेशन डन, ऑटोमेटिक म्यूटेशन और पट्टा म्यूटेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपकी रजिस्ट्री होगी। धरनी पोर्टल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ज़मीन की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन मीन्स दाखिल खारिज की प्रक्रिया ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। यानी आपको अलग से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन का मालिकाना हक तुरंत नए मालिक के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे समय की बचत होती है और ज़मीन संबंधी विवाद कम होते हैं। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। पहले बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे म्यूटेशन के लिए, अब रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। मोबाइल पर ई पासबुक, अब आपको अपनी पासबुक अपने मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के थ्रू। तेलंगाना सरकार ने सभी ज़मीन मालिकों को ई पासबुक जारी करना शुरू कर दिया है। यह एक डिजिटल पासबुक है जिसमें आपकी ज़मीन का सारा विवरण होता है। यह सुरक्षित और हर जगह मान्य है। अपनी ई पासबुक को हमेशा सुरक्षित रखें
और किसी भी संदेह की स्थिति में तुरंत धरनी पोर्टल पर चेक करें क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है आपका, जिससे धरनी पोर्टल से आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपके साथ जो फ्रॉड होने वाला था उससे आप बच जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड धरनी पोर्टल पर चेक नहीं किया है तो आज ही dharni.telangana.gov.in पर जाएं और चेक करें। सरकार का प्रयास ज़मीनी रिकॉर्ड को पारदर्शिता और सुलभ बनाना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। आपकी थोड़ी सी जागरूकता आपको भविष्य की बड़ी कानूनी लड़ाई से बचा सकती है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें। इस वीडियो को आप अपने भाइयों किसान ग्रुप में शेयर करें, जिससे सभी लोग जागरूक हो सकें और धोखाधड़ी से बच सकें, और इसे गांव के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी जागरूक हो सकें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।